अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर। टू कार्स ने 600 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू किया है और वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। यानी टू कार्स हैं, ये ए कार है और ये है बी कार। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 600 किलोमीटर है और ये दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी एक कार जो है वो दूसरी कार से या तो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड में मूव कर रही है या फिर कम स्पीड में मूव कर रही है। इनका जो स्पीड डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर मूविंग 4.5 आवर्स। और ये दोनों कार्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करती जा रही हैं जब इन्होंने 4.5 आवर एक दूसरे की तरफ मूव किया। यानी बी कार ने 4.5 आवर ए कार की तरफ और ए कार ने 4.5 आवर जो है बी कार की तरफ मूव किया। तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 123 किलोमीटर का रह गया। यानी पहले इनके दरमियान जो फासला था वो 600 किलोमीटर था और जब 4.5 आवर इन दोनों कार्स ने एक दूसरे की तरफ मूव किया तो इनके दरमियान डिफरेंस रह गया 123 किलोमीटर का। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। दोनों कार्स की जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड को हम एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे और स्पीड ऑफ कार बी की स्पीड को हम वाई के इक्वल लेट कर लेंगे। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है कि देयर स्पीड डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर। इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने क्या लेट किया है, ए कार की जो स्पीड है वो एक्स के इक्वल है और बी कार की जो स्पीड है वाई के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी डिफरेंस का मतलब है x माइनस वाई। इनका जो डिफरेंस है दोनों की स्पीड्स का वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो x माइनस वाई जो है वो 6 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गई। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, कार्स के दरमियान जो ए और बी कार्स हैं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। यानी टोटल डिस्टेंस जो था इनके दरमियान वो 600 किलोमीटर था जहाँ से इन्होंने एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू किया। और जब इन्होंने 4.5 आवर एक दूसरे की तरफ मूव किया तो इनका डिफरेंस जो डिस्टेंस है दोनों कार्स का 123 किलोमीटर रह गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन कार्स बिटवीन कार्स। तो टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से जितना उन्होंने डिस्टेंस मतलब तय किया 4.5 आवर के बाद वो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों डिस्टेंस का हमने डिफरेंस फाइंड करना है। यानी 6 किलोमीटर और 123 किलोमीटर इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे 600 किलोमीटर लिखेंगे, 600 लिख लेते हैं माइनस 123। 600 में से हम 123 को माइनस कर देंगे तो दोनों कार्स का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इनको माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 477 किलोमीटर। तो ये इनका डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब हमने जो कार्स की स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। तो अब डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया है वो है हमारे पास 477। तो हम यहाँ पे 477 लिख लेंगे और
दोनों कार्स का हमने फाइंड करना है, इसलिए हम दोनों कार्स की स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम क्या है हमारे पास 4.5 आवर, तो यहाँ पे हम 4.5 आवर। ए कार का जो स्पीड है वो एक्स हमने लेट की हुई थी, यहाँ पे हम एक्स लेट कर लेंगे, एक्स लिख लेंगे, यानी स्पीड को हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया है ए कार की। ये ए कार की स्पीड है, एक्स जो हमने लेट की हुई है, और ये टाइम है जितने टाइम में उन्होंने डिस्टेंस तय किया है, ये डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया था। प्लस अब हमने दूसरी कार का भी फाइंड करना है, तो बी कार की जो हमने स्पीड लेट की हुई थी वो वाई के इक्वल लेट की हुई थी, और इसका टाइम भी 4.5 आवर है, तो 4.5 इधर हम वाई लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9/2 आ जाएगा, एक्स प्लस 9/2 वाई। अब इन दोनों में से 9/2 जो है वो कॉमन है, इसको हम कॉमन निकालेंगे। 9/2 यहाँ हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इस साइड पे हमारे पास 477 है। अब यहाँ पे 477 इक्वल 9/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई है, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x प्लस वाई, इसको हम इधर ही रहने देंगे, और 477 मल्टीप्लाइड बाई 2। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 954 9x प्लस वाई। अब 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर जाके डिवाइड कर लेंगे इसके साथ, x प्लस वाई जो है वो इक्वल आ जाएगा 954/9। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 106 आ जाएगा x प्लस वाई के इक्वल। तो इस तरह ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई जो है वो 106 के इक्वल है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन टू इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये टू इक्वेशंस थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल 6 और x प्लस वाई इक्वल 106। इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म कोफिशिएंट्स 1 -1 1 और 1, वेरिएबल्स x और y, और कांस्टेंट वैल्यूज़ 6 एंड 106। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, और ये है बी मैट्रिक्स। तो हम इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से करेंगे, तो एक्स इक्वल होगा ए इन्वर्स बी के। ए इन्वर्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 -1 1 और 1, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 1 + 1 इक्वल 2 नॉट इक्वल 0। ए इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो ए इन्वर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 1/2 आ जाएगा, और ये एडजॉइंट 1 1, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ए इन्वर्स की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ए इन्वर्स की वैल्यू और बी मैट्रिक्स हमने इस इक्वेशन में पुट कर ली हैं तमाम वैल्यूज़। अब इन टू मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, 1/2 इन टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 + 106, और यहाँ पे -6 + 106। तो इसको हम लिखेंगे एक्स और वाई मैट्रिक्स को एज इट इज़, और 1/2 इनको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 112 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब 2 को हमने मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ डिवाइड करना है, 112/2 और 100 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56, और यहाँ पे आ जाएगा 50। तो इस तरह हमारे पास स्पीड ऑफ कार जो है हमने x के इक्वल लेट की हुई थी, x इक्वल आ गया 56 किलोमीटर पर आवर, और y जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। अब हमने क्रैमर रूल से भी एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी हमने फाइंड करनी है।
तो क्रैमर रूल में हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हमने फाइंड किया था वो 2 के इक्वल था। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। यहाँ पे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेंगे। एक्स के कोफिशिएंट की जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखनी है और वाई के हमने एज इट इज़ लिखने हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 + 106 112 के इक्वल। और ए वाई का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स के कोफिशिएंट को एज इट इज़ लिखना है और वाई के कोफिशिएंट की जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ ऐड कर देनी है। तो इनका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो 106 - 6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक्स इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 112 यहाँ पे आ जाएगा ओवर डिवाइडेड बाय 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 56 km/h। और अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 100 था और यहाँ पे 2 आ जाएगा और इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 km/h। तो स्पीड ऑफ कार ए जो है वो हमारे पास एक्स के इक्वल थी। एक्स की हमने वैल्यू फाइंड की 56 km/h और स्पीड ऑफ कार बी जो है वो 50 km/h है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो फर्स्ट चैप्टर हमने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट शुरू किया हुआ था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट से कोई लेक्चर मिस हो गया है या फिर आप फुल लेक्चर जो हैं मतलब फुल चैप्टर जो है वो आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो तमाम लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 के मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।